So, hello and welcome everyone. This is me, Daneshwari Donge. Today I am going to teach you all amines. 12th standard organic chemistry 13th chapter and very important chapter जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. So let's see what are amines. Amines are nitrogen containing organic compounds. What are amines? Amines are nitrogen containing organic compound. मतलब क्या? हम लोग अमाइंस को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने पहले देखा, हम लोग हैलाइड ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे ही अमाइंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अमाइंस को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं. गॉट इट? यस. अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. हमने पहले भी देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक क्लासिफिकेशन का ग्रुप रहता है, उससे वो सब क्लासिफाइड करते हैं. गॉट इट? यस. सो आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ टू वी राइट प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी. मतलब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी. सो लेट्स सी. I see here C2H5 2NH. आप सबको दिख रहा है ये एग्जाम्पल? यस. तो मुझे ये बताना है कि इसमें ये प्राइमरी, टर्शरी या सेकेंडरी कौन सा है, मुझे ये बताना है. तो मेरे हिसाब से तो ये सेकेंडरी है. आपके हिसाब से क्या है? नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो ये सेकेंडरी है. देखो ना कैसे मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन क्या किया है मुझे, NH. तो कौन से भी ग्रुप को स्टेबल होने के लिए कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 4 हाइड्रोजन लगते हैं. गॉट इट? यस. तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है. तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है. ओके. तो ये मैंने 1 काउंट किया. ओके. और यहाँ पे तो उन्होंने N के साथ मुझे एक H फ्री दे ही दिया है. तो ये कितने हो गए? 2. अभी मुझे इस नाइट्रोजन को स्टेबल करने के लिए कितने और हाइड्रोजन चाहिए? कितने चाहिए? 2 हाइड्रोजन्स और चाहिए मुझे. तो ये नाइट्रोजन मेरा स्टेबल होगा? यस. तो इसलिए ये क्या आएगा? ये सेकेंडरी अमाइन आएगा. गॉट इट? यस. व्हाट सेकेंड वन? मुझे यहाँ पे सिर्फ N दिख रहा है. ये ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और मुझे यहाँ पे सिर्फ एक N दिख रहा है. तो इसे स्टेबल करने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे? ये मेरा क्या रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. मेरे हिसाब से ये तो टर्शरी रहेगा. देखो ना, अगर इन लोगों ने मुझे सिर्फ एक N दिया है तो और एक मिथाइल ग्रुप है. मिथाइल ग्रुप तो प्रेजेंट है, मतलब इसका एक बॉन्ड तो स्टेबल है गाइस. इसका एक बॉन्ड क्या है? स्टेबल है. और मुझे कितने बॉन्ड स्टेबल करने हैं इसके? और 3 बॉन्ड स्टेबल करने हैं मुझे. इसलिए मैं यहाँ पे 3H लूंगी और इसका क्लासिफिकेशन आएगा टर्शरी क्लासिफिकेशन. गॉट इट? यस. टर्शरी अमाइंस. अमाइंस लिखना मत भूलना क्योंकि ये अमाइन ग्रुप है. Got it? Yes. Next one. यहाँ पे मुझे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और बीच में अमाइन दिया है मुझे. बीच में क्या दिया है? बीच में अमाइन दिया है. अब सबको तो समझ में आया होगा. अभी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? ये ऑब्वियसली सेकेंडरी ही आएगा, सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पे एक H ऑलरेडी अटैच है और इसे स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए? और 2 H चाहिए. गॉट इट? यस. नेक्स्ट वन. यहाँ पे मुझे NH2 दिख रहा है. तो इसे कैसे क्लासिफाई करूँ, कैसे स्टेबल करूँ? इसका आंसर है प्राइमरी अमाइन. मतलब इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अमाइन चाहिए. इसलिए ये क्या हुआ? प्राइमरी अमाइन. गॉट इट? यस. अभी मेरे पास एक चेन है, कार्बन की चेन है और यहाँ पे मुझे अमाइन का ग्रुप दिया गया है. ये क्या आएगा?
ऑब्वियसली ये भी प्राइमरी अमाइन ही आएगा। आपके पास कितने भी चेन्स लेने दो, हमें सिर्फ ये बॉन्ड देखना है, NH2 NH या सिर्फ N। अब यहाँ पे NH2 है इसलिए ये क्या आएगा, प्राइमरी अमाइन आएगा। गॉट इट? यस। नेक्स्ट वन, ओ माय गॉड, दिस इज अ बेंजीन रिंग, दिस इज अ एरोमेटिक रिंग। यस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, सो घबरा मत, ये भी उतना ही इजी है जितना ये सब इजी है। गॉट इट? यस। यहाँ पे मुझे एक बेंजीन रिंग दिख रही है और यहाँ पे मुझे अमाइन का ग्रुप दिया गया ऊपर, सबको दिख रहा है? यस। तो ये क्या आएगा, सिर्फ मुझे इन लोगों ने NH दिया है और आगे ग्रुप दिया है, तो ये मेरे हिसाब से ये आएगा सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि देखो ना NH तो दिया है, इसे स्टेबल करने के लिए और कितने चाहिए, 2 ही हाइड्रोजन चाहिए ना, 2 ही ग्रुप चाहिए, 2 ही बॉन्ड चाहिए। गॉट इट? यस। अभी ये तो पूरा साइक्लिक, पूरा चेन फॉर्म में, और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे दिया है अमाइंस का ग्रुप। क्या दिया? अमाइन का ग्रुप। तो इसका आंसर आप सबको तो ध्यान में आया ही होगा कि क्या है। इसका आंसर आएगा प्राइमरी अमाइन। राइट, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट वन, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ N दिख रहा है, सिंगल N, ना H ना कुछ। ये बॉन्ड है बट हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, अमाइंस पे फोकस करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस है, पूरा चैप्टर ही अमाइंस के ऊपर बेस है, इसलिए मुझे सिर्फ अमाइंस देखना है। यहाँ पे इन लोगों ने मुझे सिर्फ N दिया है, तो ये क्या आएगा, टर्शरी अमाइन। राइट, ये क्या आएगा, टर्शरी अमाइन। गॉट इट? अभी इन लोगों ने मुझे 3 एरोमेटिक रिंग दिए, 3 बेंजीन रिंग दिए और बीच में एक नाइट्रोजन दिया है, अमाइन का ग्रुप दिया है, तो इसका आंसर भी ऑब्वियसली टर्शरी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने एक भी हाइड्रोजन ग्रुप मेंशन नहीं किया। गॉट इट? यस। तो मैं अभी आपको बहुत आसान से भाषा में बताती हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करें। आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गॉट इट? पर फिर भी मैं आपको एक बार और बताती हूँ। अगर कहीं रिएक्शंस देखेंगे, इसी चैप्टर के कुछ रिएक्शंस देखेंगे, इस चैप्टर में बहुत से रिएक्शंस हैं, बट अभी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बाय एमिनोलॉजिस्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड। मैंने यहाँ पे रिएक्शन मेंशन किया है, सिर्फ हमें उसका प्रोडक्ट लिखना है, हम लोग साथ में इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे उन लोगों ने क्या दिया है, R मतलब क्या, मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। RX मतलब क्या, R मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल। इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे अल्काइल मेंशन किया है। यस, अल्काइल मतलब क्या लिखेंगे, R। हैलाइड, हैलाइड मतलब क्या, हैलोजन ग्रुप, मतलब X से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं हैलाइड ग्रुप। गॉट इट? यस। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, नाइट्रोजन ग्रुप, अमाइन, NH3। अब इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा, इसे हीट किया गया है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, R, अल्काइल ग्रुप, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, R NH2, R NH2, मेरा आंसर आ गया। फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि आंसर तो आ गया पर एक H और हैलाइड ग्रुप कहाँ गया, तो डोंट वरी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस HX। गॉट इट? 3H में इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। यहाँ पे रिएक्शन देखो, एक अल्काइल ग्रुप दिया है और NaO2 दिया है, प्लस 6H हाइड्रोजन दिया है। क्या दिया है, 6 हाइड्रोजन दिए हम लोग को। तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। लेट्स गो। पहले तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं उल्टी शुरुआत करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास 6 हाइड्रोजन है और एक O भी है, तो मैं ऑब्वियसली पहले वाटर को निकालूंगी बाहर, तो मेरा रिएक्शन और इजी बन रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक प्लस का साइन दूंगी और 2H2 लिखूंगी। क्या लिखूंगी, 2H2।
Q2H2 लिखूंगी मैं प्लस 2H2, क्योंकि मेरे पास 6 हाइड्रोजन है और एक 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए मैंने लिखा 2H2। अभी बाकी का अभी मेरे पास कितने बचे, मेरे पास 4 हाइड्रोजन तो गए, अभी मेरे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे। तो मैं इसका प्रोडक्ट, अभी आगे का प्रोडक्ट कैसे लिखूंगी, RNH2। गॉट इट? इट्स इजी। यस, इट्स इजी। मैंने क्या लिखा, RNH2 और 2H2, 2 water molecules और ये। Understand this reaction? Okay, good. I hope so this both reaction you got in very easy way. I think that this both reactions concepts are crystal clear. Okay? So please do this and try to solve more examples like this. Okay? Yeah.